एक बार एक छोटे बच्चे को देख रहा था। छोटे बच्चे को देखते ही मेरे दिमाग में अचानक से एक ख्याल आया कि जब मैं छोटा था तो कितना अच्छा कम्युनिकेटर था। बचपन में मेरे पास दो ही भाषाएं थी, एक हंसना, दूसरा रोना। मैं इन्हीं दोनों माध्यमों से अपने दिल की बात सामने वाले तक पहुंचा देता था। मैंने अपने सारे काम इन्हीं दोनों माध्यमों से पूरा करवाया था। मेरे रोने के तरीके से मम्मी जान जाती थी कि क्या चाहिए, मुझे भूख लगी है या कुछ और चाहिए। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरा कम्युनिकेशन का स्किल कम होता गया। जो मैं इशारे में चीजें समझा देता था, बातें समझा देता था, वो शायद अब मुझे समझाने के लिए सीखना पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल बचपन में जो था, सेल्स का स्किल जो बचपन में था, वो शायद आज कहीं ना कहीं खो गया है। जब मैं छोटा था तो इम्पॉसिबल शब्द का मतलब नहीं जानता था। इम्पॉसिबल शब्द का मतलब आई एम पॉसिबल समझता था। मेरे लिए बचपन में कोई भी काम मुश्किल नहीं था, चाहे वो पलंग से नीचे कूदना हो। मम्मी चिल्लाते रहती थी, बेटा कूद मत, गिर जाएगा, लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कूद जाता था पलंग से। उस समय मेरे को इम्पॉसिबल शब्द का मतलब ये समझ में आता था कि आई एम पॉसिबल। लेकिन अब धीरे धीरे वो स्किल खोता चला गया। जब मैं छोटा था तो मैं किसी से नहीं डरता था, चाहे घुटना फूटने दो, चोट लगने दो, सिर फूटने दो, लेकिन खेलना है, उसी ऊंचाई से कूदना है या फिर लोगों के साथ मस्ती करना है। जब मैं बच्चा था तब मैं डरता नहीं था। आज मुझे ऐसा लगता है कि बचपन का वो स्किल धीरे धीरे खोता जा रहा है जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वो मेरा जो स्किल था कम्युनिकेशन का, लीडर का, पॉसिबल वाला सारा स्किल धीरे धीरे खत्म होता चला गया। लोग बोलते हैं जैसे जैसे एक इंसान बड़ा होता है वो नई चीजें सीखता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मेरे स्किल कम होते जा रहे हैं। क्योंकि बचपन में मुझे किसी से डर नहीं लगता था, मेरे को किसी से कुछ परेशानी नहीं होती थी। जैसे कोई मुझे खिलौना चाहिए था तो मैं वो जिद करके कैसे भी करके उस चीज को ले ही लेता था। लेकिन अब कोई चीज मुझे चाहिए भी तो भी मैं वो ले नहीं पाता हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं छोटे छोटे खिलौनों से खेलता था, लेकिन मैं भी दूसरों के लिए एक खिलौना था। मैं खिलौनों से खेलता था और लोग मुझसे खेल लेते थे। मुझे अपने गोद में उठा के तो कोई दुलार करके, कोई मस्ती करके। लेकिन आज वो खुशी, वो खेल धीरे धीरे गायब होता गया। आज क्या हो गया है मुझको? ईश्वर ने तो मुझे सारे गुण देकर भेजा था, लेकिन वो सारे गुण आज धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। अब मेरी कोई भी बात मानना नहीं चाहता है। लगता है मेरा कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे खोता जा रहा है। लोग कहते हैं कि समय के साथ हम सीखते जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं समय के साथ चीजें, स्किल खोता जा रहा हूं। मैं समय के साथ साथ नई नई चीजें, नए नए भाषाएं सीखते गया, नए नए स्किल सीखता गया, लेकिन लोगों के दिलों तक पहुंचने का स्किल धीरे धीरे मैं खोता गया। मैं सोचता हूं कि ऐसी सीखी हुई भाषाएं किस काम की है जो लोगों के दिलों तक ना पहुंच पाए। तो इसलिए मैं वो बचपन का स्किल, मैं वो बचपन का लीडर, मैं वो बचपन का पॉसिबल सब वापस से सीखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जो मैं बचपन में जानता था वो धीरे धीरे भूलता चला गया। मैं बचपन में कितना अच्छा कलाकार था, अपने कलाओं से लोगों के मन बहलाता था। लोग देख के हंसते थे, खुश होते थे, मजाक करते थे, मस्ती करते थे। ये सारी चीजें मैं समय के साथ धीरे धीरे खोता गया। अब मुझे देखकर कोई पसंद नहीं करता ऐसा लगता है। लेकिन जब मैं छोटा था तो एकदम निडर था। मैं कभी किसी से नहीं डरता था, किसी से भी भिड़ जाता था। लेकिन अब डरता हूँ कुव्यवस्था से, कुशासन से, बुरे लोगों से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। गुंडों के खिलाफ लड़ने से डरता हूँ, यहाँ तक कि पुलिस से भी डरता हूँ। अब तो सिर्फ डरता हूँ। समय ने मेरी सारी निर्भीकता को गायब कर दिया है। पता नहीं कौन सा समय था जिसमें मेरी निर्भीकता गायब हो गई। पहले जो मैं नहीं डरता था, आज डर डर के जीना पड़ता है। जब छोटा था तो बुद्धू कहलाता था, लेकिन सारे गुणों से भरपूर था। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो समझदार कहलाता हूँ, लेकिन मेरे वो बचपन के सारे गुण
सारे स्किल नहीं रहे। पहले कहते थे कि तू नादान था, अब कहते हैं कि तू गुणवान है। लेकिन मैं सोचता हूं कि पहले ही गुणवान था, अब तो मैं नादान हूं। काश वो मेरे दिन लौट आते, काश मेरा बचपन वापस लौट आता। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप भी अपने बचपन के वो मोमेंट्स को याद कीजिए। मेरा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए और हर बार मेरे साथ मेरे इस चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम से, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।